नमस्कार साथियों आज मैं आज का दैनिक जागरण देख रहा था तो एक खबर उसमें छप पहले ये खबर देखिए आप। आज ये आज का दैनिक जागरण है और ये गाजीपुर की खबर है। प्रसव के लिए 8 सुई लगाई, 1 घंटे खराब सड़क पर ऑटो में घुमाया। अभी ये उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जनपद की खबर है। इसके अलावा एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये दूसरी खबर है। फर्जी डॉक्टर ने यूट्यूब देख के किया ऑपरेशन, चली गई बच्चे की जान। ये खबर है बिहार प्रदेश के सारण जिले की। मित्रों, आपने दोनों खबरें देखी होंगी। एक खबर है गाजीपुर की और दूसरी खबर है सारण की। मतलब कि दो अलग अलग प्रदेशों की खबरें हैं, लेकिन समस्या एक ही है। और इसीलिए मैंने कहा कि झोला छाप डॉक्टर, समस्या या समाधान, जिम्मेदार कौन। तो सबसे पहले समस्या या समाधान की बात करते हैं। मैंने समस्या इसलिए लिखा कि क्या ये झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो आज के परिवेश में, आज के समाज में एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। बिना किसी डिग्री के कहीं पे भी क्लिनिक खोल देना, कोई भी फर्जी डिग्री लगा के अपने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देना, इस प्रकार के कृत्य करने से क्या ये झोला छाप डॉक्टर एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। और जो दूसरा सब टाइटल था समाधान, तो समाधान लिखने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कहीं ना कहीं आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे, आप गांव में जब जाएंगे, ग्रामीण भारत की जब आप बात करेंगे, तो जब आज भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जो नज़दीकी डॉक्टर होते हैं वो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं होती हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती है उनकी, लेकिन वो क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और उन पर कोई रोक टोक नहीं है। अब कैसे रोक टोक नहीं है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। और ये बात सरकारों तक सीमित नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, ये स्थिति लगातार बनती रहती है और ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और ये भी नहीं है कि ये किसी एक प्रदेश की बात हो या किसी एक जिले की बात हो, ये समस्या पूरे भारत में फैलती जा रही है। तो झोला छाप डॉक्टर, क्या जनता उनके लिए ये सोचती है कि ये हमें जो फर्स्ट एड की सुविधा देते हैं, जो प्राथमिक उपचार देते हैं, तो ये हमारे लिए समाधान का रूप है या समस्या है, ये जनता को विचार करना होगा। अब आज की खबर आपने देखी कि प्रसव के लिए एक महिला को 8 इंजेक्शन लगा दिए गए और उसके बावजूद जब प्रसव नहीं हुआ तो उस महिला को एक ऑटो में बिठा के 1 घंटे तक खराब सड़कों पे घुमाया गया। मतलब आप सोचिए कि जाहिलता की और मूर्खता की हद है कि एक महिला जो प्रेग्नेंट है, जिसका प्रसव होने को है, उस महिला को एक ऑटो में लिटाकर और 1 घंटे खराब सड़कों पे एक डॉक्टर घुमाता है कि उसका प्रसव हो जाए। अब आप सोचिए कि वो किस लेवल का डॉक्टर होगा, किस स्तर का वो डॉक्टर होगा। और ये कोई एक जिले की बात नहीं है। अभी आपने दूसरी खबर जो बिहार के देखी, उसमें भी यही स्थिति है। वहाँ पे एक बच्चा था जिसको पथरी की शिकायत थी, उसको उल्टी हुई, उसके पिताजी उसको नज़दीक के डॉक्टर के पास ले गए। उसने उसके पिताजी को भेज दिया कि जाओ तुम डीजल लेके आओ, और वो डॉक्टर यूट्यूब से देख के ऑपरेशन कर दिया उसने। जब बच्चे की हालत खराब हुई तो वो बच्चे को एम्बुलेंस से लेके पटना चला गया, जहाँ पे बच्चे ने दम तोड़ दिया। कौन इसके लिए दोषी है? सरकारें हैं, प्रशासन है, लोग हैं, आखिर कोई तो होगा, आखिर कहीं तो खामी है। ये कोई एक जगह की तो बात है नहीं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है या बिहार में ऐसा हो रहा है। पूरे देश में आप चले जाइए, झोला छाप डॉक्टरों की समस्या पूरे देश में बढ़ती जा रही है। ये नासूर न बने, इसके लिए आम जनमानस को भी जागरूक होना होगा और सरकारों को तो प्रयास करना ही पड़ेगा। प्रयास की बात छोड़िए, कड़ाई से प्रयत्न करने होंगे कि आखिर कैसे, अगर क्या किसी जिले का सीएमओ चाहे, क्या जिले का प्रशासन चाहे, तो कोई झोला छाप डॉक्टर बैठ सकता है क्या?
तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ये सरकारों की बात नहीं है कि कौन है सरकार में कौन सरकार में नहीं है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि डॉक्टरों की कमी तो है ही है देश में डॉक्टरों की कमी है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो आप 2017 तक उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि 2 दर्जन मुश्किल से मेडिकल कॉलेज थे पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन नई सरकार आई, नई सरकार ने प्रयत्न किए, नई सरकार ने लगभग 27 नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दी है। तो जब नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दे जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनेंगे, तो जब ज़्यादा डॉक्टर बनेंगे तो फिर व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। लेकिन जो पूरे प्रदेश में ये चल रहा है, इसके पीछे तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है या आम जनमानस की मजबूरी है, इस पे चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि कम से कम दर्जनों लोग इस प्रकार के डॉक्टरों के इलाज की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस पे तो विचार करने की आवश्यकता है। और आप उठा के देखिए, किसी भी जिले में चले जाइए, छोटी छोटी जो जहाँ पे छोटी छोटी मार्केटें हैं, छोटी बाजारें हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे अधिकतर डॉक्टर ऐसे ही हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। अगर MBBS न भी हो, अगर वो BA MS BHMS BUMS कुछ भी किए हो तो भी समझ में आता है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति वो किसी डॉक्टर के साथ काम कर लेता है 2-4 साल, तो फिर वो आके छोटी सी बाजार में क्लिनिक खोल देता है और अगल बगल के लोग कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जागरूकता की कमी है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप बिना डिग्री के डॉक्टर कैसे बने। सबसे बड़ा कारण तो ये भी है ना। और PSC की क्या दशा है ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की आप बात छोड़िए, पूरे देश में जहाँ पे भी PSC हैं आप चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति तो है, विभाग ने डॉक्टरों को नियुक्त किया है वहाँ पे। लेकिन कितने डॉक्टर आते हैं इसकी अगर कायदे से जांच कर ली जाएगी तो स्थिति स्पष्ट होगी कि लगभग 70% से अधिक ऐसे लोग हैं जो जाते ही नहीं है कभी, फिर भी उनकी हाजिरी लगती रहती है, उनको पेमेंट मिलता रहता है और वो प्राइवेट अस्पताल खोल के करोड़ों अरबों का घोटाला घपला करते रहते हैं। मैं किसी अच्छे डॉक्टर पे सवाल नहीं उठाता, ये पेशा ऐसा है कि सेवा का पेशा है, लेकिन इसको बिजनेस बना दिया गया है। और खास करके इस प्रकार के डॉक्टरों के द्वारा ये जो 2 बच्चों की जान गई है, चाहे गाजीपुर में गई हो चाहे सारण में गई हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पे विचार करना होगा और जनता को भी ये सोचना होगा कि अगर आपके आसपास कोई भी फर्जी क्लिनिक खुली हुई है तो क्या उससे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या उसकी शिकायत नहीं की जानी चाहिए? ये विचार जनता स्वयं करे।